आजकल क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा है और इसीलिए रोज़ नए नए कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने पैसों को 50 गुना या 100 गुना करना है तो अभी के लिए 2025 के लिए बेस्ट तरीका हो सकता है क्रिप्टो करेंसी। ऐसे बहुत क्रिप्टो गुरुज का भी बोलना है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कॉइन्स के बारे में जिसकी कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो होते जा रही है एंड दोनों ही मीम टोकन्स है। नाम है फ्लूकी आइनू एंड बोंक। और अगर हम इस कॉइन की कैटेगरी की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं डॉग कैटेगरी को, जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स ऑलरेडी फेमस है। मीम टोकन्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे डॉज कॉइन, शिबा आइनू, डॉग विथ हेड एंड जैसे मैंने आपको बताया बोंक एंड फ्लूकी आइनू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में फ्लूकी आइनू और बोंक के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके लिए हमें डिटेल्ड कंपैरिजन करना होगा। बट कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही मीम टोकन्स है और मीम टोकन्स बहुत ज्यादा रिस्की कंसिडर करे जाते हैं। इसीलिए अगर आप मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यही सोचकर इन्वेस्ट करना है कि वो पैसे जीरो भी हो सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करना और इसी साइकोलॉजी से इन्वेस्ट करना कि अगर आप मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो जीरो हो सकते हैं। इसीलिए अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग उतने ही पैसे उसमें इन्वेस्ट करना। बट ये एक स्मार्ट डिसीजन कंसिडर हो सकता है। इसीलिए हम मीम टोकन्स में थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप 1000 या 2000 रुपये जितने इन्वेस्ट कर सकते हो मीम टोकन्स में। ओके, तो ये इन फ्यूचर स्मार्ट डिसीजन कंसिडर हो सकता है क्योंकि पास्ट में भी काफी मीम टोकन्स ने 50 गुना और 100 गुना के रिटर्न्स दिए हैं। अब चलो दोनों कॉइन्स को कंपेयर करते हैं और सबसे पहले चार्ट्स को देख लेते हैं। ये रहा फ्लूकी आइनू। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 0.005 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रुपीज़ में है। और अगर आप नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये अभी ऑल टाइम हाई से 80% डाउन चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई का प्राइस आप देख सकते हो 0.02 रुपीज़ था और अभी चल रहा है 0.005 रुपीज़। और अगर आप ये देखोगे तो एक साल में ये कॉइन 69% से गिरा है और अभी ये ऑल टाइम हाई से 80% डाउन है। अब वैसे ही अगर आप बोंक को देखते हो तो बोंक का प्राइस अभी चल रहा है 0.001 रुपीज़ और यहाँ पर आप नीचे आकर देखोगे तो ऑल टाइम हाई का प्राइस जो इसका है 0.005 रुपीज़। मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी 77% डाउन है और ये कॉइन भी एक साल में 49% से गिर चुका है। तो इनमें से ऐसा कौन सा कॉइन है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो हम देखेंगे एक डिटेल्ड कंपैरिजन में। अब चलो डिटेल्ड कंपैरिजन पे आ जाते हैं हम लोग फ्लूकी आइनू और बोंक पे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लूकी आइनू जो है वो इंस्पायर्ड बाय एलोन मस्क का जो डॉग है उसके नाम के ऊपर इसको बनाया गया है। वैसे ही डॉज को भी इसी तरह से बनाया गया था और फ्लूकी आइनू को भी इसी तरह से बनाया गया है। अब जो फ्लूकी आइनू जो कॉइन है वो बस एक मीम टोकन जैसा काम नहीं करता, उसके और भी रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज है जैसे डीफाई एप्स, एनएफटीज एंड जो इसके मेटावर्स प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है वलहाला। और अगर आप बोंक को कंपेयर करते हो तो बोंक बस एक मीम टोकन है जो सोलाना के ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और ये कम्युनिटी ड्रिवन है। मतलब जितनी ज़्यादा इसकी कम्युनिटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इसकी कम्युनिटी एक्टिव रहेगी, उतना ज़्यादा ये कॉइन पंप होगा इन फ्यूचर। और एक पॉइंट ये भी है मीम टोकन्स के लिए, ये जितने भी सारे मीम टोकन्स होते हैं ये बस कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं। मतलब ये क्वांटिटी बेस होते हैं, क्वालिटी बेस नहीं होते। मतलब इनका कोई भी एज सच रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं होती, कुछ काम नहीं होता, बस उनकी कम्युनिटी इसको पंप करवाती रहती है, उसे कहते हैं एक मीम टोकन। बट जो फ्लूकी आइनू है वो बस एक मीम टोकन नहीं है, उसके बहुत सारे यूज केसेस भी है। सेकंड पॉइंट है इकोसिस्टम एंड यूटिलिटी। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लूकी आइनू का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वलहाला, जो एक प्ले टू अर्न एनएफटी मेटावर्स गेम है। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्लूकीफाई। यहाँ पर इन्होंने खुद के डीफाई प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर ये स्टेकिंग एंड लैंडिंग देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जो फ्लूकी प्लेसेस है यहाँ पर ये बताया गया है कि इनकी खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस भी है। फिर ये जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है टोकन बर्न मैकेनिज्म, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो इनकी सप्लाई है ये खुद कंट्रोल करते हैं। तो अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इन फ्यूचर ये टोकन बर्न भी करते हैं और अभी भी ये टोकन बर्न करते हैं, जिस वजह से इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट ये है मल्टी चेन। ये अवेलेबल है इथेरियम एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भी। और अगर हम बोंक की बात करें तो यहाँ पर ये सोलाना इकोसिस्टम पर बनाया गया है। इसका बेनिफिट ये है कि इसकी लो फीस है प्लस फास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर होते हैं। सेकंड है कम्युनिटी ड्रिवन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ये क्वांटिटी बेस्ड एक मीम टोकन है, क्वालिटी बेस्ड कुछ भी नहीं है, ये बस एक कम्युनिटी ड्रिवन मीम टोकन है। इस वजह से ये कॉइन की जो पावर है वो इसकी कम्युनिटी ही कंट्रोल करती है। प्लस जो ये बोंक कॉइन है इसका इंटीग्रेशन बहुत बार हुआ है सोलाना प्रोजेक्ट्स में
और ये यूज होते हैं डी एप्स में, डीफाई एप्स में एंड एनएफटी प्रोजेक्ट्स में ऑन सोलाना। लास्ट पॉइंट है टोकन बर्न एंड स्टेकिंग, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लूकी आइनो भी अपने कॉइन्स को खुद कंट्रोल करते हैं, वैसे यहाँ पर भी ये चीज पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी। यहाँ पर हम फ्लूकी आइनो को देखें तो इनका जो एम्बिशन है वो है बियॉन्ड बीइंग अ मीम टोकन, मतलब इन्हें बस एक मीम टोकन जैसे नहीं रहना है, इनको और भी यूज केसेस डेवलप करने हैं, जिस वजह से इन्होंने पार्टनर करा है मेन स्ट्रीम ब्रांड्स के साथ और स्पोर्ट क्लब्स के साथ फॉर मार्केटिंग। अब इसीलिए जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल चेन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मीम टोकन तो है ही, बट इसके यूज केसेस भी डेवलप हो रहे हैं और थोड़ी बहुत यूज केसेस आज भी प्रेजेंट है, और इस वजह से इनकी कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और यूज केसेस भी डेवलप होते जाएंगे, तो इन फ्यूचर ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट बनता है। बॉन्ग की बात करें तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सोलाना के इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छा मीम टोकन है। यहाँ पर अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हो तो यहाँ पर लिखा है बिकेम सोलाना's टॉप मीम टोकन, क्योंकि ये जो बॉन्ग मीम टोकन है ये सोलाना के ब्लॉकचेन पर बनाया गया है ऑब्वियसली, पर इसने बहुत ज़्यादा अच्छे पंप्स दिखा है पास्ट में और इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है कि ये सोलाना की ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। अगर सोलाना इन फ्यूचर बढ़ता है, सोलाना का ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, सब चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर बॉन्ग डिपेंडेंट है, बाकी इसका कोई यूज केस एज सच है नहीं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ बेटर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम दोनों की बात करेंगे कि बेटर क्या है दोनों में, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो। अगर हम फ्लॉकी को देखते हैं तो इज़ बेटर इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूटिलिटी ड्रिवन है, ये बस कम्युनिटी ड्रिवन नहीं है, और इनका प्रोजेक्शन ये है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और इनको अपना इकोसिस्टम भी ग्रो करना है, जहाँ पर ये डीफाई फीचर्स बनाने वाले हैं, ऑलरेडी डीफाई एप्स में काम भी कर रहे हैं। इट्स मोर देन जस्ट अ मीम टोकन। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका एम्बिशन ये है कि ये मोर देन जस्ट अ मीम टोकन बनना चाहते हैं, इसीलिए पार्ट कर रहे हैं वेब3 में, एनएफटीज में एंड मेटावर्स में। अगर हम बॉन्ग को देखते हैं तो ये फास्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि ये सोलाना के ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और सोलाना के इकोसिस्टम में इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये एक प्योर मीम टोकन है। तो अगर आप मीम टोकन पे ही प्रोजेक्शन करने वाले हो, अगर आप उसके ऊपर ही बुलिश हो, तो ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है। अगर सोलाना इन फ्यूचर बढ़ता है तो ये कॉइन के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पर जो इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा वो ये है कि बॉन्ग का कोई यूटिलिटी नहीं है, ये बस डिपेंडेंट है सोलाना पर, इनका खुद का कोई यूज केस नहीं है, और ना ही मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर ये खुद का यूज केस कुछ बनाने वाले हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो और ये कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आप क्रिप्टो के अलावा स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो और कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आप मेरी वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ज़रूर चेक करना। ऑल्सो कमेंट्स में मुझे ये बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से कंपैरिजन ऑफ कॉइन्स पर देखना चाहते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। एंड अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।